ईश्वर का प्रेम, दया और अनुग्रह आप सबों को प्राप्त हो और ईश्वर का वचन आपके जीवन में परिवर्तन लाए। आज 40 का 5वां रविवार है। परमेश्वर हमेशा हमसे बात करते रहते हैं और बाइबल के माध्यम से स्वयं को प्रकट करते रहते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, उनके वचनों को सुनें और इन वचनों को अपने दैनिक जीवन में जीने का प्रयास करें। आज के पाठों का सारांश। पहला पाठ, यिर्मयाह लोगों से कहता है कि प्रभु उनके साथ एक नया समझौता करेगा, कानून को उनके दिलों में स्थापित करेगा। दूसरा पाठ, अपने कष्टों के माध्यम से यीशु ने उन सभी के लिए मुक्ति प्राप्त की जो उसकी आज्ञा मानते थे। सुसमाचार पाठ, यीशु अपने शिष्यों को सिखाते हैं कि किस तरह से उन्हें ईश्वर द्वारा महिमा दी जाएगी और इस शिक्षा की पुष्टि करने के लिए स्वर्ग से एक आवाज़ सुनाई देती है। यिर्मयाह की किताब से लिया गया पहला पाठ हमें बताता है कि यहोवा ने लोगों से बात की और आश्वासन दिया कि वह उनके साथ अपनी वाचा को फिर से स्थापित करेगा। यहोवा ने कहा कि वे दिन आ रहे हैं जब वह इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने के साथ एक नई वाचा बांधेगा। वह अपनी व्यवस्था उनके भीतर डालेगा और उसे उनके हृदयों पर लिखेगा और वह उनका परमेश्वर होगा और वे उसकी प्रजा होंगे। ईश्वर हमेशा लोगों के बहुत करीब रहना चाहते थे और उनकी यथासंभव मदद करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने उनके साथ अपने समझौते के नवीनीकरण को बार बार दोहराया। सभी मनुष्यों को यह सत्य जानना चाहिए कि ईश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है और उनकी देखभाल करता है। इब्रानियों को लिखे पत्र से लिया गया दूसरा पाठ हमें बताता है कि यीशु ने अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञाकारिता में कष्ट सहना चुना और हमें पाप और अनंत मृत्यु से बचाया। यद्यपि वह पुत्र था, उसने कष्ट सहकर आज्ञाकारिता सीखी और पूर्ण बनाए जाने के कारण वह उन सभी के लिए शाश्वत मोक्ष का स्रोत बन गया जो उसकी आज्ञा मानते हैं। हम सभी उसकी पीड़ा और मृत्यु से बच गए हैं। यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान हमारी आशा है। आज का सुसमाचार पाठ संत योहन से लिया गया है। आज के सुसमाचार में हम यीशु को अपने जुनून, मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बोलते हुए सुनते हैं। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से यीशु ने इस दुनिया के शासक शैतान पर विजय प्राप्त की। इस तरह से दुनिया का न्याय किया जाता है, लेकिन दुनिया की निंदा नहीं की जाती है। इसके बजाय यीशु के मरने और पुनर्जीवित होने से दुनिया में मुक्ति आती है। यीशु ने कहा कि यह इस जगत का न्याय है और इस जगत के शासक को निकाल दिया जाए। यीशु ने ये कहा, जब मैं पृथ्वी पर से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सब मनुष्यों को अपनी ओर खींच लूँगा। यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी की थी कि वह कष्ट सहेगा और क्रूस पर मरेगा और इसके माध्यम से वह दुनिया को मुक्ति दिलाएगा। यह बीत चुकी है और हम जानते हैं कि दुनिया बच गई है। यीशु ने हमें हमेशा के लिए बचा लिया है। यीशु हमारे उद्धार करता है और इसलिए आइए हम उसके मुक्ति प्राप्त करें। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपकी मृत्यु हमारे लिए जीवन लेकर आई। आपका प्यार मेरे जीवन को बदल दे ताकि मैं आपको सबसे ज़्यादा चाहूँ। मेरी सहायता करें कि मैं उससे प्रेम करूं जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आप चाहते हैं उसकी इच्छा करूं और जिसे आप अस्वीकार करते हैं उसे अस्वीकार कर दूं। आमीन।